जो 40,000 रुपए का बजट है वो वर्किंग प्रोफेशन एंड स्टूडेंट्स इन दोनों को टारगेट करता है। इस बजट के अंदर गेमर्स के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता हमें। सॉरी। अब ये चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई जो ऑप्शन अपने पास बचते हैं उस पे हम कर क्या सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। हम किसी को ऑफिस में अगर 10 से 15 टैब्स खोल के कोई भी काम करना है वो चीज हो जाएगी। कैनवा पे काम करना चाहते हो, फोटोशॉप चलाना चाहते हो, लैपटॉप पे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने कोडिंग करनी है, VS कोड रन करना चाहते हो, पाइथन जावा ये सारी चीजें चलानी है, ये भी चल जाएंगी। उसके बाद अगर आपने कैट चलाना या फिर हल्की वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो तो भाई किसने रोका है, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी 40,000 रुपीज के लैपटॉप पे। लेकिन हेवी एडिटिंग नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो कंटेंट राइटर्स हैं उनका भी सब कुछ हो जाएगा इस लैपटॉप पे। ये जो सारे काम है ना, ये 40,000 रुपीज के लैपटॉप पे बड़े आराम से हो जाते हैं। लेकिन एक चक्कर है, देखो, हर एक लैपटॉप पे हर काम पॉसिबल नहीं होता। लैपटॉप की जो नीड होती है ना, वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है। किसी को बैटरी बैकअप लंबा चाहिए होता है तो किसी को परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए होती है ताकि मल्टीपल टूल्स एक टाइम पे चला सके। तो देखो, आज की फीडिंग के अंदर मैं आपको 2 कैटेगरीज के अंदर लैपटॉप बताऊंगा। जब भी मैं आपसे ये कहूंगा कि U सीरीज का लैपटॉप है, उसका सीधा मतलब है परफॉर्मेंस नॉर्मल मिलेगी, बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। और जब भी मैं H सीरीज वाला लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, उसका सिंपल मतलब है कि जैसे मर्जी परफॉर्मेंस ले लो H सीरीज पे, लेकिन बैटरी बैकअप U वाली से कम मिलेगा, एवरेज मिलेगा। अगर प्रोसेसर H सीरीज का है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरह के लैपटॉप बताऊंगा। U सीरीज वाले देखो, अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हो या फिर बार बार चार्ज नहीं करना चाहते तो U सीरीज वाला प्रोसेसर खरीद लेना। लेकिन अगर आपने हेवी टूल्स पर काम करना है, जैसे फोटोशॉप, एडिटिंग, रॉकडॉग यूज करना है, फिर H सीरीज का लैपटॉप परचेज करो। उस पर बैटरी बैकअप चाहे कम मिलेगा लेकिन परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आपने AI वाले काम करने हैं, वो दोनों ही लैपटॉप पे पॉसिबल है, दोनों सीरीज के प्रोसेसर पर हो जाते हैं। अब सबसे पहला लैपटॉप है Samsung Galaxy Book 4, मेरा all time फेवरेट लैपटॉप। इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप। इस लैपटॉप के अंदर आपको Type-C चार्जिंग मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, पूरी एल्यूमिनियम बॉडी है, फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, सैमसंग की ब्रांडिंग है, देखने में भी काफी प्रीमियम लगता है, इन हैंड फील भी शानदार है, 180 डिग्री तक हिंग ओपन हो जाती है। सिर्फ 38,000 रुपए के लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है 3 का। 1315U प्रोसेसर दिया गया है इस बजट के अंदर, और अगर इंटेल में जाना है तो कम से कम यही प्रोसेसर होना चाहिए। 8GB रैम मिल जाती है, लेकिन ये एक्सपेंडेबल नहीं है, पर DDR4 रैम है तो काम चल जाएगा। 512GB SSD जो कि एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। 300 निट्स ब्राइटनेस है, तो थोड़ी बहुत सनलाइट या रूम लाइटिंग ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सैमसंग की डिस्प्ले तो वैसे ही मार्केट में टॉप रहती है। इंटेल UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। कभी कभी गेमिंग करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, GTA V फुल HD नॉर्मल सेटिंग्स पे 3840 FPS मिल जाते हैं। MS ऑफिस विद लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिल जाता है, इसे जरूर कंसिडर करना चाहिए। ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ Asus ExpertBook P1 भी मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। प्रोसेसर सेम है, लेकिन Asus में रैम 16GB मिलती है जो 64GB तक एक्सपेंडेबल है। प्राइस भी 36K के आसपास है, सिर्फ रैम का फर्क है, जिसमें आपको ज्यादा रैम चाहिए वो ले लो। अगला लैपटॉप है Acer Aspire 3। ये नॉर्मली 42K का है, लेकिन 40K के आसपास मिल जाता है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, ब्लॉगिंग, कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए, पोर्टेबल कोडिंग करना है, मल्टीटास्किंग, सब हो जाएगा। और 40K देने के बाद Intel i5 13th Gen मिल जाता है। इससे पहले वाले दोनों लैपटॉप्स में i3 मिल रहा था, लेकिन ये i5 है। 10 cores, 12 threads, 16GB RAM, 512GB SSD, 14 inch Full HD IPS display, colors बढ़िया, viewing angles बढ़िया, Intel UHD graphics हैं, 45.6W बैटरी, 65W चार्जर। MS Office नहीं मिलता, ब्रांड कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करेगा। स्पेसिफिकेशंस जबरदस्त है, RAM एक्सपेंडेबल, स्टोरेज एक्सपेंडेबल, प्राइवेसी शटर और बैकलिट कीबोर्ड दोनों मिलते हैं, इसे भी कंसिडर करना चाहिए। अगला Lenovo V15, ये नॉर्मली 40K का लैपटॉप है। प्राइवेसी शटर कैमरा मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता। Ryzen 7 7730U प्रोसेसर मिलता है। भाई 40K के अंदर Ryzen 7 U सीरीज है, सो बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। 16GB RAM, 512GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच फुल HD TN पैनल है। ध्यान रहे, TN पैनल में कलर काम नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन या कलर एक्यूरेसी वाले काम पॉसिबल नहीं, लेकिन ऑफिस वर्क, कंटेंट वॉचिंग, हल्की गेमिंग सब हो जाएगा। 38W बैटरी, 65W चार्जर मिलता है। इसका ऑल्टरनेट है Acer Aspire Lite, स्पेक्स सेम, डिस्प्ले सेम, रैम सेम, स्टोरेज सेम, बस Acer में MS Office लाइफ टाइम मिल जाता है। दोनों में से कोई भी ले सकते हो।
अगला Lenovo ThinkBook, प्राइस 43K से 45K के बीच। इसके अंदर प्रोसेसर बहुत बढ़िया मिलता है क्योंकि ये H सीरीज है। Ryzen 5 7535HS, 16GB RAM, 64GB तक एक्सपेंडेबल, 512GB SSD एक्सपेंडेबल, 16-इंच डिस्प्ले है और रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है। इस बजट में इतनी शार्प डिस्प्ले किसी और लैपटॉप में नहीं मिलती। 300 निट्स ब्राइटनेस, AMD Radeon ग्राफिक्स, MS Office 2024 लाइफटाइम। इसका अल्टरनेट HP 15s, स्पेक सेम, MS Office सेम, डिस्प्ले 15.6 इंच। दोनों का प्राइस भी सिमिलर है। अब लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस बजट, Lenovo IdeaPad Slim 3। ये 45K पे करने के बाद मिलता है। इसमें i5-12450H प्रोसेसर मिलता है जो अब तक की वीडियो के सारे प्रोसेसर का किंग है। परफॉर्मेंस धमाकेदार, मैंने इस पर गेम भी चलाई, एडिटिंग भी की, फोटोशॉप भी। 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD expandable, 15.6 इंच फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, Intel UHD ग्राफिक्स, Valorant हाई सेटिंग्स पे 8100 FPS मिल जाते हैं, लो सेटिंग्स पे 120 FPS, MS Office 2024 लाइफटाइम वैलिडिटी। ऑल इन ऑल परफेक्ट लैपटॉप। 40-45K बजट में इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये उपलब्ध न मिले तो इसका अल्टरनेट Acer Aspire Lite है। सब कुछ सेम, बस MS Office नहीं मिलेगा। अगर ऑफिस चाहिए तो Lenovo लो, ऑफिस नहीं चाहिए तो Acer लेके पैसे बचा लो। डिसीजन आपका है कि आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना। किस लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी बता देना। अभी रिसेंटली मैंने Asus VivoBook S14 का रिव्यू किया है, फिर Acer का आने वाला है। बैक टू बैक सारे लैपटॉप रिव्यूज आ रहे हैं, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पीस आउट।